और अब सत्ता की अगली कुंजी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके केंद्र में बांग्लादेश है। इस कुंजी में बांग्लादेश पर दो खबरें। पहली खबर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन है, जिससे अवैध बांग्लादेशियों का दुख बढ़ गया है। और दूसरी खबर में कट्टरपंथ के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहे बांग्लादेश में महंगाई वाले नए दुख की है। बांग्लादेश कट्टरपंथ के बाद अब महंगाई के मामले में भी पाकिस्तान को कॉपी कर रहा है, जबकि त्रिपुरा का 200 करोड़ का बिजली बिल भी बांग्लादेश पर बकाया है। इसके अलावा बांग्लादेश कैसे घनघोर मुसीबत को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, और वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जहां अवैध बांग्लादेशियों के अच्छे दिन जाने वाले हैं। दिल्ली चुनाव से पहले राजनीतिक सर्कल में टॉप ट्रेंड कर रहे अवैध बांग्लादेशियों पर अब दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख खुल गई है, जिसके बाद दिल्ली में चुन चुन कर अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, उनके पेपर्स चेक किए जा रहे हैं और सही प्रमाण पत्र नहीं होने पर जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास मदनपुर खादर इलाके में स्पेशल ड्राइव चलाई है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पहुंची कालिंदी कुंज थाने की पुलिस ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की। यहां कबाड़ का काम करने वाले हर एक शख्स के आधार कार्ड और पहचान पत्र के साथ एक एक डिटेल को दिल्ली पुलिस ने नोट किया। यहां पर ज्यादातर रहने वाले लोग धुबरी, असम और पश्चिम बंगाल के। इनका कहना है कि वो यहां पर काफी वर्षों से रह रहे हैं और सभी ने अपना सही आधार कार्ड धुबरी से बनवाया हुआ है और यहां कूड़े का काम करते हैं। पुलिस अब सभी जानकारियों की असम और पश्चिम बंगाल में जांच करेगी और अगर ये दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली के तमाम अलग अलग जिलों में इस तरीके की स्पेशल ड्राइव बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रही है, जो अवैध रूप से फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। मूल रूप से कहने वाले बांग्लादेश के हो या भारत के? इंडिया का हूँ मैं। इंडिया के हो? यहाँ पे क्या काम धंधा करते हैं? ये कबाड़ा का काम है। बांग्लादेश से क्या रिश्ता है तुम्हारा? बांग्लादेश से कोई रिश्ते नहीं है। कोई परिवार के लोग पहले रहते थे? नहीं। देखिए, मुझे लगता है अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो सबसे पहले अमित शाह जी से क्वेश्चन करें कि वो बॉर्डर सिक्योरिटी को क्यों नहीं सेफ रख पाए। देश के अंदर कैसे रोहिंग्या घुस रहे हैं। इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। 10 साल से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे भाजपा वाले? घास छील रहे थे। मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया अब तक? भाई, त्रिपुरा से, बंगाल से, असम से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से पार करके कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका मतलब एलजी और भाजपा के लोग अपने गुनाह पे जश्न मना रहे हैं। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो सारे लोग होते हैं ये किस पार्टी के वोटर हैं। ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदेश और सीमा की नीति इतनी कमजोर है कि कोई भी आकर के मुंह उठा करके चला आता है और वो भी दिल्ली तक पहुंच जाता है? बंगाल से निकलेगा, बिहार में आएगा, बिहार से निकलेगा, झारखंड आएगा, झारखंड से निकलेगा, उत्तर प्रदेश आएगा और उसके बाद दिल्ली आएगा। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजियां चल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक दिल्ली में 1,500 से ज्यादा संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट लिए गए हैं, जिनकी जांच जारी है। दिल्ली की साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने 8 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। बाहरी दिल्ली से 10 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दक्षिण दिल्ली से बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज के मामले में 11 लोग गिरफ्तार हुए। दरअसल दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस अवैध रूप से बांग्लादेशियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रही है, जो अवैध रूप से यहां रह रहे हैं बांग्लादेशी, जिसके बाद अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। इन गिरफ्तारियों के बीच दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दक्षिण दिल्ली से 5 ऐसे अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं जिनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट थे। 6 ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे।
दिल्ली पुलिस को संगम विहार मर्डर केस की जांच के दौरान पता चला था कि मृतक सेठो शेख ने बांग्लादेशी लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे और पैसे के लेन देन के कारण सेठो शेख की हत्या हो गई थी। इस जांच में पता चला था कि जनता प्रिंट्स नाम की एक वेबसाइट है जहां से 20 रुपए में ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए जाते हैं। जांच आगे बढ़ी तो मुन्नी देवी नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया गया और पता चला कि अवैध बांग्लादेशियों को भारत में लाने के लिए गैंग काम करता है। यह गैंग जंगल के रास्ते बांग्लादेश से भारत में बांग्लादेशियों की एंट्री कराता है। इनके पास से 4 नकली वोटर आईडी कार्ड, 21 आधार कार्ड और 6 पैन कार्ड मिले। एक बार सुनिए पुलिस इस पूरे गैंग पर क्या कह रही है। अक्टूबर में हमारे पास एक मर्डर केस रजिस्टर होता है, उसके अंदर 4 सस्पेक्ट्स थे। उनसे जब पूछताछ की उन्होंने बताया हम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। तो जब फर्दर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमें डाउट सा हुआ। हमने डिटेल सस्टेन इंटरोगेशन में मालूम चला कि वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश से आए यहाँ पे तो सेंटो शेख डिसीज था, उसने एक साहिल के टच में उनको लाया, जिसने उनके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के आधार कार्ड का बनवा के दे दिया इन लोगों को। फर्दर सेंटो शेख के घर से 4 वोटर आईडीज भी मिले हैं, जिसमें से एक वोटर आईडी बांग्लादेश सिटीजन का प्रूव हो चुका है, जो कि बांग्लादेश सिटीजन यहाँ पे रहती थी और उसका वोटर कार्ड बना हुआ था। और 2016 में भारत की संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश को उन्हें तुरंत वापस बुलाकर अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार और बांग्लादेश के कट्टर जमातियों की सुई शेख हसीना पर अटकी हुई है। यहां भारत में बांग्लादेशियों की मुसीबत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जनता महंगाई से परेशान है। भारत से संबंध खराब होने के बाद बांग्लादेश में महंगाई ने 14 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है और इस सब के बीच बांग्लादेश पर त्रिपुरा का 200 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है और यह हर दिन बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि बांग्लादेश के व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वो भारत से नहीं पाकिस्तान से सामान खरीदे, जबकि बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए पाकिस्तान से सामान खरीदना महंगा सौदा है। इन सारे कारणों से बांग्लादेश में महंगाई बढ़ रही है और जनता त्रस्त है। दरअसल महंगाई की चर्चा अचानक इसलिए हो रही है क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद मांगी थी। 4.7 अरब डॉलर का लोन पहले ही बांग्लादेश को मिल चुका है। ऐसे में बांग्लादेश लगातार कर्ज ले रहा है और वहां महंगाई बढ़ रही है, जिसकी चर्चा बांग्लादेश और पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कुल मिलाकर बांग्लादेश बहुत तेजी से पाकिस्तान बन रहा है, कट्टरता के मामले में भी, कर्ज लेने के मामले में भी और महंगाई के मामले में भी।